ऑनलाइन क्लास में आज फिर हम बहुपद का पांचवा भाग लेकर के उपस्थित हैं। बहुपद का पांचवा भाग और अंतिम भाग है। इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है या जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप हल करने का प्रयास करिए और हल करिए। मेहनत से पढ़िए। आपको जो भी वीडियो दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से सीरियल वाइज रहेगा, हर एक पॉइंट पर चर्चा की जाएगी। तो इसके पहले आपको तीन घातीय बहुपद के विषय में कुछ बताया गया कि तीन घातीय बहुपद होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। आपको आज इस तीन घातीय बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करवाया जाएगा और उन्हीं प्रश्नों के साथ बहुपद समाप्त किया जाएगा। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - 2 4 त्रिघात बहुपद x⁻³ - 3x² - 6x + 8 के शून्यक हैं। और साथ में और भी कुछ कहा गया कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंधों को भी आपको सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है। तो किसी भी बहुपद का अगर कोई शून्यक दिया गया है, उस बहुपद में चर की जगह अगर आप वो शून्यक रख देते हैं, बहुपद पूर्णतया शून्य हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो आप यह कहते हैं कि दिया गया शून्यक या चर x का दिया हुआ मान दिए गए बहुपद का एक शून्यक होता है। तो इस बात को आप सत्यापित करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, x⁻³ - 3x² - 6x + 8 में जो इस बहुपद का पहला शून्यक है वो 1 है। तो आप यहां पर लिखेंगे x = 1 उपर्युक्त बहुपद में रखने पर तो x की जगह x का यह मान जो दिया गया है, जो शून्यक दिया गया है, उसको आप रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1⁻³ - 3 ब्रैकेट में 1 होल स्क्वायर - 6 ब्रैकेट में 1 + 8। 1 की घात 3 का मतलब 1 माइनस 1 की घात 2 का मतलब 1 का गुणा 1 में 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और उसका गुणा 3 में करेंगे तो -3। 6 का गुणा -1 में करेंगे, -6 का गुणा 1 में करेंगे तो -6 + 8। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 प्लस है, 1 प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से यह दिखाई पड़ रहा है कि x का मान, x की जगह 1 रखने पर बहुपद हमारा पूर्णतया समाप्त हो चुका है। और इस बात से हम कह सकते हैं कि x = 1, यानी जो 1 दिया गया है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। दूसरी बात, हम -2 को भी रख करके सत्यापित करेंगे। तो x बराबर आप -2 दिए हुए बहुपद में x की जगह रखेंगे।
तो यहाँ पर आप देखिए -2 होल पावर 3 -3 ब्रैकेट में -2 होल स्क्वायर -6 ब्रैकेट में -2 प्लस 8। अब आपको ये पता है कि -2 का गुणा -2 में हम अगर 3 बार करते हैं तो हमें माइनस का 8 मिलता है। -2 का गुणा -2 में अगर हम 2 बार करते हैं तो प्लस का 4 मिलता है। और फिर -6 का गुणा -2 में करेंगे, यानी माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 12 प्लस 8। अब -8 -3 का गुणा +4 में करेंगे तो माइनस का 12 प्लस 12 प्लस है 8 प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। -8 -12 -20 और आगे प्लस का 20 है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि चर x की जगह x का मान -2 रखने पर बहुपद आपका पूर्णतया समाप्त हो चुका है, यानी कि बहुपद शून्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि -2 दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं 4। तो आप यहाँ पर x की जगह x का मान 4 रखेंगे और अगर 4 रखने पर बहुपद पूर्णतया समाप्त हो गया, यानी बहुपद पूर्णतया शून्य हो गया, तो हम यह कह सकते हैं कि यह दिए हुए जो शून्यक है दिए गए बहुपद के एक शून्यक होंगे। तो x की जगह x का मान 4 रखेंगे तो 4 होल पावर 3 -3 इंटू 4 होल स्क्वायर -6 इंटू 4 प्लस 8। 4 का गुणा 4 में हम 3 बार करते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64 आएगा, और 4 का गुणा 4 में 2 बार करते हैं तो 16 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, और 6 चौक 24 -24 और प्लस 8। आप देख रहे हैं 64 और 8 ये दोनों प्लस हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 64 6 70 2 72 48 8 4 12 4 2 6 1 7 माइनस का 72 प्लस 72 माइनस 72 ये 0 हो गया। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि 1 माइनस का 2 प्लस का 4 दिए हुए बहुपद के ये सब शून्यक हैं। अब इसमें आगे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंधों को भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए बहुपद से मूलों का योग गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप 3 घात का बहुपद है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए या यह दिया गया है कि इस बहुपद के 3 मूल होंगे, और 3 मूलों में हमने पहले मूल को अल्फा बताया, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान निकालेंगे, और आपको यह पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो होता है वो -x² का गुणांक बटे x⁴ का गुणांक, यानी माइनस का b/a होता है। अब अल्फा की जगह अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान, गामा की जगह गामा का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान -2 है और गामा का मान +4 है, और ये बराबर हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा x² का गुणांक -3 है और यहाँ माइनस आगे लगा है, तो यह हो जाएगा -3
बटे x पावर 3 का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। अब 4 में 1 जोड़ेंगे और 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दाहिने भी 3 आ जाएगा। अब दोबारा हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो मान होता है आपको ये बताया गया कि C/A यानी x का गुणांक बटे x पावर 3 का गुणांक। तो x का गुणांक -6 है और x पावर 3 का गुणांक प्लस का 1 है। बाएं आप अल्फा बीटा गामा की जगह उनके मान रखिए तो देखिए क्या आता है, 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 1 ये बराबर -6। -1 में -2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 4 गुना 8 माइनस का और प्लस 4 -6, 8 2 10 माइनस का और प्लस का 4 ये बराबर हो गया -6, -10 प्लस 4 -6 बराबर -6। इसी क्रम में आप अल्फा बीटा गामा का भी मान निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा ये बराबर होता है -d/a यानी अचर पद बटे x पावर 3 का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर 8 है, लेकिन आगे आपको माइनस लगाना है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा बटे x पावर 3 का गुणांक 1 है, अल्फा 1 है और बीटा -2 है, गामा 4 है, ये बराबर -8, 4 गुना 8 के 8 यानी -8 बराबर -8। आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में आपको जो कुछ भी दिया गया वो सत्यापित किया गया। सबसे पहले आपको से पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि 1 -2 4 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो आपने x की जगह x का मान बारी बारी से 1 -2 और 4 रखे और देख लिए कि बहुपद पूर्णतया समाप्त हो चुका, उसका मान पूर्णतया शून्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप यह कह सकते हैं कि दिए हुए जो x के मान हैं इस बहुपद के एक शून्यक हैं। उसके बाद आपने सॉल्व क्या किया कि आपसे कहा गया कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंधों को भी सिद्ध करना है। तो बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध को भी आप सत्यापित किए। आगे आपको एक दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो दूसरे क्वेश्चन में जैसे आपको दे दिया गया किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक, कोई त्रिघात बहुपद है और उसके शून्यक दे दिए गए तो और आपसे पूछ लिया गया कि इससे एक 3 घात का बहुपद बनाइए। तो शून्यक के रूप में 5, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 5 6 और -4, इन शून्यकों के सहारे आपको एक 3 घातीय बहुपद बनाना है। तो 3 घातीय बहुपद बनाने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो k ब्रैकेट में x पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस फार्मूले को देख रहे होंगे तो इस फार्मूले में सबसे पहले तो दिए गए शून्यक से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जो 3 शून्य दिया गया है तीनों को सबसे पहले हम जोड़ देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 4। 6 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस है, 6 5 11 हो जाएगा, 4 माइनस का है, 11 में से 4 घटाएंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। अब दोबारा हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका मान निकालेंगे। तो अल्फा 5 बीटा 6 प्लस बीटा 6 और गामा -4 प्लस गामा अल्फा यानी -4 इंटू प्लस का 5। ये बराबर हो गया 6 पंचे 30 माइनस 6 चौक 24 माइनस 20। तो 20 और 24 जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों माइनस हैं। तो 30 माइनस 44, 44 में से 30 घटा देंगे 4 1 माइनस का 14 आ गया। अब इसके बाद हमें अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना है। तो अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का हमें गुणा करना है। 5 इंटू 6 इंटू -4। तो 6 पंचे 30, 30 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। अब दिए गए फार्मूले में अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान उसकी जगह अल्फा बीटा और गामा का मान अल्फा बीटा और गामा की जगह रख देते हैं तो आपको एक 3 घातीय बहुपद मिल जाएगा। तो इस मान को रख लीजिए कि x⁴ माइनस 7 इंटू x² प्लस -14 इंटू x प्लस -120। अब यह बराबर हो गया k इंटू x⁴ माइनस 7x² माइनस 14x प्लस 120। आप देख रहे हैं कि दिए गए शून्यक से आपका यह एक 3 घातीय बहुपद बन चुका है।